नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन 11-11 पोर्टल को लेकर बताया गया है कि आप मैनिफेस्टेशन लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मैनिफेस्टेशन को लिखा कैसे जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है जब आप मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन को अच्छे से लिखते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं और आसानी से और बहुत जल्दी उसको पूरा कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1, वर्तमान काल में आपको लिखना है, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऐसे लिखना है जैसे वो ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी हैं चीज़ें। जैसे अगर आप लिखते हैं मैं आर्थिक रूप से स्थिर बनना चाहती हूँ, तो वो फ्यूचर में चला गया। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बहुत समय लग जाता है। इसकी जगह आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी ऑलरेडी आप वो जीवन जी रहे हैं। दूसरी चीज़, उस भावना को महसूस करें जो आप लिखते समय, यानी कि उन चीज़ों को फील करें जो पूरी होंगी तो आपको कैसा लगेगा। इच्छा के पीछे उस फीलिंग को फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ मैं अपने जीवन में शांति महसूस करती हूँ, मेरा मन हल्का, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण है। तो यानी मैं जिस फीलिंग को फील करना चाहती हूँ ना, इन मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए या लाइफ से, तो मैं उन चीज़ों को ऑलरेडी लिख रही हूँ, उन फीलिंग्स को लिख रही हूँ जो मैं एक्चुअली अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। अगली चीज़, आपको लिखते हुए बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत स्पष्ट वर्ड्स को यूज़ करना है। क्योंकि जब आप मुश्किल वाक्य लिखते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें साफ तरीके से या सीधे शब्दों में या स्पष्टता से क्लियर नहीं कर पाते। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप रिश्तों को लेकर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप साफ साफ लिखेंगे मेरे रिश्ते प्यार, सम्मान और समझ से भरे हुए हैं। क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली रिश्तों में चाहते हैं कि प्यार भी मिले, सम्मान भी मिले और मुझे समझा जाए। तो आप एक ही सेंटेंस में इसको बड़े क्लियरली लिख रहे हैं। अगली चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। आपको जब आप लिखेंगे ना तो बहुत धीरे धीरे लिखना है और बहुत ध्यान से लिखना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लिख तो लेते हैं लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि ओहो ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था, ये शब्द गलत यूज़ कर लिया, ओहो काश ऐसे लिख दिया होता। तो इसलिए पहले ही धीरे धीरे लिखें। धीरे धीरे लिखने का मतलब है लिखते समय थोड़ी देर रुके, अपने दिल की बात सुने और फिर से लिखें। यानी एक ही बारी में कितना भी समय लगाइए, इसमें समय का कोई बार नहीं है कि आपको इतनी देर में लिखना है, उतनी देर में लिखना है। आराम से लिखें, सोच समझ कर लिखें। जो भी लिख रहे हैं बस ध्यान से लिखें, ताकि एक ही बारी में आप उसको बहुत ईजिली और बड़ी क्लैरिटी से समझा पाएँ। अगली चीज़, जब आप एक इच्छा लिखेंगे ना, उसके साथ एक भाव ज़रूर जोड़ें, यानी इमोशन ज़रूर जोड़ें। जैसे मान लीजिए अगर संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर मैं कुछ लिख रही हूँ, तो आप उस रिश्ते से क्या चाहते हैं। जैसे सुरक्षा चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि दूसरा आपको समझे, तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं एक ऐसे संबंध में हूँ जहाँ मैं खुद को समझा हुआ और स्वीकार किया हुआ महसूस करती हूँ। आप वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है उस इच्छा के साथ अपने इमोशन को जोड़ें कि आप उस रिश्ते से क्या चाहते हैं। अगली चीज़, आप जब लिखेंगे ना तो आप चाहिए शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं तो आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, वो नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर हम चाहिए लिखते हैं ना तो आप पहले से ही ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं कि आपको उस चीज़ की कमी है, तभी चाहिए आपको। तो आप क्या लिखेंगे, बजाय ये लिखने के कि मुझे प्यार चाहिए, आप क्या लिखेंगे, मैं प्यार में हूँ और यह प्यार मुझे बहुत सुकून देता है। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे सभी लोगों से बहुत सारा प्यार मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अगली चीज़, आप क्या ध्यान रख सकते हैं, खुद को उसके योग्य समझे पहले, यानी थिंक दैट यू डिज़र्व दिस थिंग। बहुत सारे लोग लिखते तो हैं लेकिन अंदर उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। जैसे अगर रिश्तों को लेकर लिख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पहले ही कन्फ्यूजन ऐसी रहती है कि पता नहीं मुझे ये मिलना भी चाहिए या मिलना तो चाहिए लेकिन मैं इसके लायक हूँ नहीं। वो खुद को ही अपनी वर्थ ही नहीं रख पाते। इसलिए सबसे पहले तो जब आप मैनिफेस्टेशन को तेज़ करना चाहते हैं या उसको सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को डिज़र्विंग मानिए। कैसे लिख सकते हैं, मैं प्यार, सम्मान और संपन्नता के योग्य हूँ। आई डिज़र्व लव, रिस्पेक्ट एंड फुलफिलमेंट, या आई डिज़र्व ऑल द डैश डैश डैश, जो भी आपने लिखना है उसको आप लिख सकते हैं। यानी
खुद को समझाना है, खुद को मनाना है, यूनिवर्स को ऐसा मैसेज देना है कि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, मैं खुद को ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत कुछ डिज़र्व करती हूँ। अब जब 11-11 पोर्टल की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की, इच्छाओं को अपने जीवन में ऐड ऑन करने की। अब सोचिए, हमारे जीवन में कोई भी नई चीज़ तब आ सकती है जब पुरानी चीज़ें, यानी जो अब रिक्वायर्ड नहीं है, जिन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, जब आप उन चीज़ों को खाली करेंगे तभी नई चीज़ की जगह बनती है। तो इसलिए 11-11 पोर्टल एक छोड़ने का भी समय है, खुद को रिलीज़ करने का भी समय है। अब रिलीज़ करना क्या है? सबसे पहले तो और कुछ करें ना करें, लेकिन अपने अंदर से शक को रिलीज़ करें, संदेह को रिलीज़ करें। कभी कभी हमें अपने ही ऊपर शक होता है, इस ब्रह्मांड पर शक होता है, अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर ही शक हो सकता है कि मेरे को तो ऐसा नहीं मिल सकता, है ना। तो आप आज 11-11 पोर्टल के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो उसमें एक एफर्मेशन ऐसी ज़रूर डालें जिसमें आप अपने संदेह को छोड़ने के लिए घोषणा कर रहे हैं, यानी उसमें लिख रहे हैं। जैसे, आज मैं पुराने डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ती हूँ, मैं हल्की और मुक्त होती हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंगली बदल भी सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रूर डालें जिसमें आप अपने अंदर से ये जो अपने ऊपर शक करने का भाव है ना, या अपनी किस्मत पर शक करने का जो भाव है, उसको आप छोड़ रहे हैं। अगली चीज़, जब आप एक तरफ तो छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्रह्मांड पर भरोसा भी करना है। हम छोड़ तो रहे हैं, फिर मांग भी रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में बहुत कुछ लिख भी रहे हैं अपने डिज़ायर्स, लेकिन कहीं अंदर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ब्रह्मांड पता नहीं देगा कि नहीं देगा, आज तक तो नहीं दिया, तो मतलब हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप लिखेंगे, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को लिखिए, भरोसे के साथ लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं भरोसा करती हूँ कि जो मेरे लिए है या जो मेरे लिए सही है, वो सही समय पर मुझे मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। जब आप इसे लिख रहे होंगे तो ऐसा ही फील करना है कि जो मेरे लिए अच्छा था, आज तक भगवान जी ने मुझे वो हर चीज़ दी है। क्योंकि हम उन चीज़ों को गिनते हैं जो हमको नहीं मिली होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो नहीं मिला है, उसके ना मिलने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। इसलिए आप ब्रह्मांड पर पूरे भरोसे के साथ जो कुछ लिख रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ लिखें कि आपके लिए जो अच्छा होगा वही आपको दिया जाएगा। अगली चीज़, जब आप एफर्मेशन लिख रहे होंगे तो एफर्मेशन में आप एक एफर्मेशन ऐसी डाल सकते हैं कि जिसमें आप खुद को कह रहे हैं कि मैं चमत्कारों का एक मैग्नेट हूँ। जैसे आप स्टेटमेंट ऐसी बना सकते हैं कि मैं चमत्कारों का चुंबक हूँ, या आई एम अ मैग्नेट टू मिरेकल्स। मेरे लिए सब कुछ सही और सुंदर तरीके से हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। यानी आप खुद को एक मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए मैग्नेट मानते हैं और उसके लिए आप बहुत धन्यवादी हैं। अगली चीज़ जो आपको समझनी है दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती। कभी कभी हम लिखते हैं, फिर अगले दिन से हम उसको चेक करना शुरू कर देते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जब आप खुद को चेक करना शुरू कर देते हैं ना, या फिर अपनी उन डिज़ायर्स को चेक करना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका मतलब होता है कि आप अभी भी उस शक के भाव में है कि देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। फिर 1 महीना 2 महीना मान लीजिए नहीं हुआ, तो आपको लगता है देखा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो आप अगर ऐसा भाव रखेंगे तो डिज़ायर्स पूरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप लिखेंगे ना, तो उसे बस लिखना है और फिर छोड़ देना है। उसके बाद उसको चेक नहीं करते रहना है। जैसे आप जब लिख रहे होंगे तो उसमें आप एक सेंटेंस लास्ट में ऐड कर सकते हैं, मैं अपनी इच्छाओं को प्रेम सहित इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। यानी आप पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी लिखा है, अब ब्रह्मांड को आप सौंप रहे हैं। जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपके पास लौट कर वापस आएगा। वो इच्छाएं हों, वो मैनिफेस्टेशंस, वो डिज़ायर्स, जो भी आपके हित में हो, आपकी भलाई के लिए हो, वो वापस लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। जब आप अपनी इच्छाएं लिख रहे होंगे तो इसमें लास्ट में इस तरीके से लिखें कि मैं प्राप्त कर रही हूँ, या मैं रिसीव कर रही हूँ, आई एम रिसीविंग। यानी वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में आता है, यानी वो प्रक्रिया लगातार चल रही है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी और चलती ही रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन में समृद्धि और अवसरों को सहजता से प्राप्त कर रही हूँ। यानी अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती ही रहूँगी। ये मेरे जीवन की निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने जीवन में रिसीव करती रहूँगी।
अब अगली चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी बड़ी इच्छाएं जब लिखनी है तो उनको छोटे टुकड़ों में बांट कर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ, तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। आप क्या लिखेंगे? मैं पैसे के साथ सुरक्षित और सहज महसूस करती हूँ। धन मेरे पास सरल और स्वाभाविक रूप से आता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको करके मज़ा भी बहुत आएगा। जब आप ये सब कुछ कर रहे होंगे तो प्रकृति से ज़रूर जुड़ें, नेचर के साथ खुद को ज़रूर जोड़ें। यानी लिखते समय हो सकता है खिड़की खोल दें, हवा को महसूस करें, बादलों को देखें, आकाश को देखें, पेड़ों को देखें और नेचर को थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है नेचर की वजह से हो रहा है। इसलिए मन ही मन नेचर को थैंक यू ज़रूर बोलें। ये सारी इच्छाएं जब आप लिख रहे होंगे ना तो इनको विजुअलाइज़ ज़रूर करें, एक एक बारीकी को विजुअलाइज़ करें। इसके लिए आपके साथ मेडिटेशन भी शेयर होगी, उसको करना बिल्कुल ना भूलें। दिन में 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके उस मेडिटेशन को ज़रूर करें। हमेशा की तरह एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे विश्वास से कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे और बहुत जल्द मिलते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।